21 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जीसी और जिंगा दोनों हॉस्पिटल में होते हैं। तो जीसी जिंगा को बोलती है कि तुम्हारे पापा का इतना अच्छा बिजनेस है, फिर भी तुम पिंग पोंग क्यों खेलते हो। तो जिंगा जीसी को बताते हैं कि मैं पिंग पोंग 2 ही रीजन से खेलती हूँ। पहला रीजन ये है कि मेरे पापा मुझे जो भी काम देते हैं उसी काम को खत्म करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होता और मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम होती है। और दूसरी रीजन ये है कि अगर मैं पिंग पोंग नहीं खेलता तो तुमसे नहीं मिल पाता। मेरे पास जैसी जीसी होती है तो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और वो शर्माते हुए जिंगा को बोलती है कि तुम कितना प्यारी बात बोलते हो। मेरे पास जैसे ही जिंगा सुनती है वो जिसकी करीब जाकर बता देती है कि तुम क्या उससे भी ज्यादा प्यारी बात सुनना चाहती हो। जिसी उसे हाँ बोल देती है। तो जिंगा उसे बता देती है कि मैं नहीं बताऊंगा बोलकर वो साइड में चल जाती है। तो जीसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और जिंगा जीसी को बता देती है कि हिजंग ने मेरे जवाब का रिप्लाई दिया है, लेकिन उसने तो साफ साफ मना कर दिया है कि वो के ग्रुप के साथ काम नहीं करेगा। अगर के ग्रुप को हिजंग के साथ काम करना है तो के ग्रुप को हिजंग की लीगल टीम के साथ बात करना होगा। और इस बात पर जीसी तो साफ साफ समझ जाती है कि हिजंग कुछ छुपाना चाहती है। ऐसी कुछ बात की हिजंग नहीं चाहते कि इसके अलावा ये बात और किसी को पता चले। और जिंगा जीसी को बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं कैसे भी करके हिजंग को तुमसे मिलाऊंगा। और वो जीसी को बोलती है कि हमारा ट्रेनिंग 2 दिन पहले खत्म हो गया है, क्यों ना हम कहीं पर घूमने चले। और इस बात पर जीसी एग्री हो जाती है और इसके बाद दोनों घूमने के लिए जाते हैं। और जीसी और जिंगा प्लाजा गार्डिंग कर रही होती है, लेकिन जीसी को तो बहुत ज्यादा डर लग रही होती है, इसलिए वो जिंगा को बताती है कि मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तो जिंगा जीसी को बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। और वो जीसी को शांत कराती है और दोनों तो बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। और इसके बाद दोनों बोटिंग पर भी जाते हैं, जहाँ पर दोनों फिर से बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। और इस वजह से जीसी तो बहुत ज्यादा थक जाती है, उसे तो चला भी नहीं जाता है। तो जिंगा उसे पिगबैक राइड देती है और दोनों जैसे जा रही होती है तो जिंगा जीसी को पूछती है कि आज तुमने एंजॉय किया है। तो जीसी उसे बता देती है कि हाँ आज मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया है। तो जिंगा जीसी को बोलती है कि तुम चिंता मत करो, ऐसे ही मैं तुम्हारे लाइफ टाइम ख्याल रखूंगा। तो वो जीसी की तरह देखती है तो जीसी तो ऑलरेडी सो गया होती है, इसलिए वो जीसी को और भी कुछ बोलता नहीं और जीसी को लेकर यहाँ से चली जाती है। उसके बाद सामने दोनों डिनर करने के लिए बैठे होते हैं। तो जिंगा जीसी को बोलती है आज तुम प्यारी लग रही हो। सुनकर जीसी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तो जिंगा जीसी को बताती है कि आज तुम कुछ ज्यादा ही प्यारी लग रही हो। तो जीसी से बता देती है कि मैं तो ऐसे ही हमसे प्यारी लगती हूँ। तो जिंगा उसे बता देती है कि ऐसा नहीं है, आज तुम कुछ ज्यादा ही प्यारी लग रही हो। जीसी समझ जाती है कि जिंगा उसे चिढ़ाना चाहती है, इसलिए वो खाना खाने के लिए आगे बढ़ने लगती है। तो जिंगा उसे रोक देती है, उसे बोलती है कि क्या मैं तुम्हें खाना खाने के लिए परमिशन दिया है बोलकर अपने हाथ पीछे लेकर जाती है और कुछ लेकर आती है और लॉबस्टर के ऊपर डालने लगती है। असल में उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता है। तो जीसी से पूछती है कि ये क्या है। तो जिंगा उसे बता देती है कि ड्रैगन पाउडर है। ये सुनकर जीसी तो हंसने लगती है और दोबारा जैसे ही खाने के लिए जाने वाला होती है तो जिंगा उसे रोक देती है। उसे बोलती है कि क्या मैंने तुम्हें दोबारा खाने का परमिशन दिया है, तुम बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हो बोलकर जीसी की करीब जाने लगती है। ये देखो जीसी को ऐसा लगती है कि जिंगा उसे किस करने वाला है और जिंगा जीसी को बोलती है कि तुम भी मेरे करीब आओ। ये देखो जीसी तो और भी ज्यादा खुश हो जाती है और जिंगा के करीब आने लगती है। तो जिंगा वो अपने जीसी के पीछे लेकर जाती है और उसके पीछे से कुछ लेकर आती है और वो जीसी को बताती है कि ये कोकोनट पाउडर है बोलकर रोस्टर के ऊपर डालने लगती है। ये देखकर जीसी तो बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगती है और गुस्से में जिंगा को बोलती है कि क्या अभी मैं खा सकती हूँ। तो जिंगा उसे खाने का परमिशन दे देती है और जीसी तो जानवर की तरह खाने लगती है। और अगली सुबह जिंगा जीसी को लेकर किसी से मिलने के लिए जाती है और जैसे जीसी को पता चलती है कि वो हिजंग है तो बुरी तरह से शौक हो जाती है और जिंगा हिजंग को अपने क्लब में इन्वाइट करती है कुछ बनने के लिए, लेकिन हिजंग सबसे मना कर देती है। तो जीसी हिजंग को समझाने लगती है कि आप 20 साल पहले उसी स्कूल में पढ़ चुके हो और आप इंडिविजुअल टूर्नामेंट का चैंपियन भी रह चुके हो। और जैसे ही 20 साल पहले की बात करने वाला होती है हिजंग उसे रोक देती है और यहाँ से जाने के लिए बोलती है। तो जिंगा हिजंग को बता देती है कि हम इस इन्विटेशन को लेकर काफी सीरियस है, आप इसके बारे में जरूर सोचना बोलकर जीसी को लेकर यहाँ से चली जाती है। और दोनों जैसे ही जा रही होती है जीसी जिंगा को बोलती है कि मुझे 20 साल पहले क्या हुआ था डायरेक्टली हिजंग को पूछ लेना चाहिए था, नहीं तो मुझे उनके पापा के बारे में बता देना चाहिए था कि उनके पापा की हालत बहुत ज्यादा खराब है। ये सुनकर शायद हिजंग वापस टिंगवान में आ जाते हैं। तो जिंगा जीसी को बोलती है कि तुम बिल्कुल सही बोले, डॉक्टर ही का तबियत बहुत ज्यादा खराब है। तो जीसी से पूछती है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। जिंगा उसे बता देती है कि मैं जनरल ऑफिस में काम करती हूँ और वो एक डॉक्टर है, अगर उनका तबियत खराब होगा तो रिपोर्ट तो करेंगे ना। ये सुनकर जीसी जिंगा को बोलती है कि अगर तुम्हें डॉक्टर ही का तबियत के बारे में पता चला तो तुम इस बारे में हिजंग को क्यों नहीं बताए। तो जिंगा जीसी को बोलती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इस बारे में हिजंग को नहीं बताया। और दूसरी तरफ हिजंग जैसे ही जिंगा का दिया हुआ फाइल देखती है उसे याद आती है कि 20 साल पहले उसके पापा ने उसे बुलाता है कि तुम कैसे भी करके इस इंडिविजुअल टूर्नामेंट को जीत लो ताकि तुम्हें स्कॉलरशिप मिल सके। और उसके बाद यूरेन ने भी उसे रिक्वेस्ट किया था कि तुम इस टूर्नामेंट को हार सको ताकि उनको स्कॉलरशिप मिल सके और हम दोनों अपडेट जा सके, नहीं तो हम दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा। फिर भी हिजंग उनको सबसे मना कर देती है और उसे सॉरी बोलकर यहाँ से चली जाती है। और उसी कॉम्पिटिशन में किसी ने उनको ट्रॉफी दिया था जिसलिए उन्होंने अपने ओपोनेंट से लड़ लिया था, इसलिए उसे इस मैच से डिसमिस कर दिया था और उसे टेंगवान से भी निकाला गया था। और जैसे ही हिजंग उस फाइल को ओपन करती है तो वो अपने पापा की फोटो देखती है और वो देखती है कि उसके पापा तो बहुत ज्यादा बीमार है। और दूसरी तरह जनबे को मिलने के लिए बुलाती है। ये देखकर बेबे तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो जनबे के पास जाती है, उसे समझाने लगती है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हुई है। लेकिन जनबे उसे रोक देती है और उसे डायरेक्टली पूछती है क्या वो सूप तूने बनाया था, क्योंकि उस दिन किचन में तुम गए थे और उसी मशरूम के बारे में तुम्हारे अलावा और किसी को पता नहीं था। और जैसे बेबे को पता चलती है कि जनबे उसके ऊपर डाउट कर रही होती है तो उसे गुस्सा आती है और गुस्से में बोलती है कि ऐसा करने का रीजन मेरे पास क्या होगा। बेबे देखती है कि जनबे उसे गुस्से में देख रही होती है तो बेबे समझ आती है कि जनबे को ऐसा लग रहा है कि मैंने ही सारे लोग को बीमार किया था ताकि मैं जिंगा को करीब जा सकूं। और वो जनबे को समझाने लगती है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। और जनबे बेबे को रोक देती है और बेबे ने जनबे को जो पहली लेटर दिया होती है वही लेटर जनबे बेबे को दिखाती है और उसे पूछती है क्या है सच में मेरे लिए था, लेकिन बेबे उसे कुछ भी बोल नहीं पाता। और जनबे समझ आती है कि वो लेटर उसके लिए नहीं था तो वो बेबे को वही
लेटर पकड़ा देती है और उसे बताती है कि मैं तुम्हारी और जिंगा के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं मशरूम के बारे में किसी से छुपा नहीं सकता बोलकर गुस्से में यहाँ से चल जाती है। और बेबे उसके पीछे पीछे जाने लगती है और उसे समझाने लगती है कि तुम जैसे सोच रहे हो कुछ भी नहीं है, लेकिन जनवे उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और यहाँ से चल जाती है। और दूसरी तरह तीनों बैठकर खाना खा रही होती है और डैनन तो जय का कुछ अच्छे से ध्यान रख रही होती है, क्योंकि डैनन को पता चल गया था कि जय को डिजाइन के बारे में बहुत सारी चीजें पता है। अगर वो जय के साथ दोस्ती कर लेगा तो उसे भी इस बारे में पता चल जाएगा। और इस टाइम पर जिसी आ जाती है तो जिसका पापा भागते हुए जिसके पास जाती है और उसे देखकर बोलती है कि तुम तो कितने पतले हो गए हो। तो जिसी से बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं केरल जाकर बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया है और मैंने बहुत सारा लॉबस्टर भी खाया है। अगर आपको पसंद है तो मैं भी आपके लिए लॉबस्टर बना सकती हूँ। असल में जिसी अपने पापा को झूठ बोल दिया होती है कि मैं कैरेज घूमने के लिए जा रही हूँ। अगर उसके पापा को पता चल जाती है कि जिसी पिंग पोंग की ट्रेनिंग मैच पर जा रही होती है तो उसके पापा से कभी भी अलाउ नहीं करती। और जिसकी नजर उन दोनों के ऊपर जाती है तो उन दोनों को पूछती है कि आप तुम दोनों में लड़ाई नहीं होते। तो डैनन अपने हाथ ले जाकर जिहे के कंधे के ऊपर डालकर जिसी को बताती कि हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए, लेकिन जिहे उसके हाथ को साइड कर जिसी को बताती कि ऐसा कुछ भी नहीं है। डैनन को मेरी खम बहुत ज्यादा पसंद आ गई, इसलिए वो मेरी चेली बन गई। और इस बात पर भी डैनन जिहे को कुछ भी बोलता नहीं है। और जिहे जिसी को बोलती है कि कल हमारे स्कूल खुलने वाली है, क्या तुमने होमवर्क कर दिया है। और जैसे जिसी को याद आती है तो वो भागते हुए चल जाती है अपना होमवर्क करने के लिए। और जैसे अपना होमवर्क खत्म कर जय को दिखाती है तो जय को उसकी होमवर्क पसंद नहीं आती, इसलिए उससे दोबारा करने के लिए बोलती है। और अगले दिन प्रिंसिपल इन सारे स्टूडेंट को ऑडिटोरियम में बुलाती है और उन्हें बताती है कि उनको फोन की वजह से हम एक न्यू स्कॉलरशिप शुरू करने वाली है। इस स्कॉलरशिप जिस भी स्टूडेंट को मिलेगा वो अपने फैमिली के साथ वर्ल्ड टूर में जा सकती है। और वो उनको फोन की चेयरमैन मिस डोंग को स्टेज पर बुलाती है। और जिसी जैसे ही उनको फोन की चेयरमैन मिस डोंग को देखती हो तो पूरी तरह से शॉक हो जाती है, क्योंकि वो पहचान जाती है कि वो उसकी मॉम है। और उसे याद आती है कि उसकी मॉम उसे कैसे बारिश में एक क्लास छोड़कर चली गई थी। और मिस डोंग सारी मेमोरी को बताई थी कि ये स्कॉलरशिप फंड मेरी बेटी ओली के नाम से शुरू किया गया है, जो कि बचपन में मेरे से दूर हो गया था और मैं बचपन में मेरी बेटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। और एक बार जैसे जिसी होती है उसे याद आ जाती है कि उसकी स्टेप फादर की एक बार पैसा चोरी हो गया था और उसकी स्टेप फादर उसी के ऊपर ही इल्जाम लगाया था कि तूने ही मेरे पैसे लिया था। और उसकी मम्मी उसके साथ नहीं दिया था और उसके स्टेप फादर का साथ दिया था और जिसी को डांटने लगा था। और एक बार जैसे जिसी को याद आती है उससे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है। मिस डोंग सारी मेमोरी को बताती है कि मुझे उम्मीद है कि मैं मेरी बेटी से एक न एक दिन मिलूंगा, बोलकर अपना स्पीच खत्म करती है। तो उसके लिए सारे स्टूडेंट क्लैप करने लगते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं। और जिंगाओ जिसी को बोलती है कि जनवे ने पता नहीं क्यों हमें पिंग पोंग क्लब में बुलाया है तो हमें जाना होगा। और जैसे जिसी को देखती है वो समझ आती है कि जिसी गुस्से में है। तो जिसी को पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो जिसी गुस्से में जिंगा को बोलती है कि ये सिर्फ स्कॉलरशिप है, अगर इतना ही बात होता तो उन्होंने टैक्स पर क्यों नहीं बता दिया, बोलकर गुस्से में यहाँ से चल जाती है। तो जिंगा उसके पीछे पीछे जाने लगती है, उसे पूछती है कि तुम्हें असल में हुआ क्या है। तो जिसी उसे कुछ बोलता नहीं, उसे अपना गुड़िया मांगती है और उसे पूछती है कि इस गुड़िया के बारे में किस किस को पता है कि ये गुड़िया मैंने तुम्हें दिया है। तो जिंगा उसे बता देती है कि इस गुड़िया के बारे में सिर्फ गोयंग नन्ना और जनवे को पता है। तो जिसी जिंगा को बोलती है कि तुम उसे वादा करो कि तुम कभी भी ये नहीं बताओ कि ये गुड़िया मेरा है। तो जिंगा को बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम भी मुझसे वादा करो कि तुम कभी भी अपने चेहरे में उदासी नहीं लेकर आओगी। तो जिसी जिंगा को बोलती है कि तुम कितना अच्छे हो। तो जिंगा जिसी को बोलती है कभी तो सच बोल लिया करो। तो जिसी बताती है कि मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, अगर तुम्हें मेरी बातों के ऊपर भरोसा नहीं तो तुम खुद ही क्यों नहीं चेक कर लेते, बोलकर जिसी जिंगा का हाथ पकड़ती है और अपने चेस्ट के ऊपर रख देती है। और बाद जैसे जिसी को रियलाइज होती है जिंगा से दूर चल जाती है और वो जिंगा को बोलती है कि तुम कुछ गलत मत समझना। तो जिंगा जिसी को छेड़ने के लिए बोलती है कि अगर मैं कुछ गलत समझूं। और बाद जैसी होती है जिंगा को बोलती है कि तुम एक भेड़िया हो। तो जिंगा जिसी को बोलती है कि तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो और इस भेड़िया को एक खरगोश की जरूरत है, बोलकर जिसी की तरह जाने लगती है। तो जिसी भी जिंगा से दूर भागने लगते हैं और दोनों तो बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। दूसरी तरह जनबे जैसे ही पिंग पोंग क्लब में जाती है वो देखती है कि बेबे तो वहाँ पर पहले से ही खड़ा हुआ है। और बेबे जैसे ही जनबे को देखती है भागती है उसके पास जाती है, उसे बोलती है कि मुझे पता है कि मेरे से गलती हो गया है, लेकिन मैंने किसी को जानबूझकर चोट नहीं पहुंचाई है, क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, तुम तो मेरी बॉयफ्रेंड हो। जनबे को बताया था कि मुझे पता है कि तुम्हें कभी भी मेरे से प्यार ही नहीं था। और इस टाइम पर जिंगा और जिसी आ जाती है तो बेबे भागते हुए जिसके पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। तो जिसी बेबे को पूछती है कि तुम्हें हुआ क्या है। तो बेबे जिसी को बताया था कि जनबे को डाउट है कि वो मशरूम मैंने बनाया था जिस वजह से तुम सबको फूड पॉइजनिंग हुआ है। तो जिंगा जनबे को पूछती है कि क्या बेबे सच बोल रही है। तो जनबे बताते कि हाँ, क्योंकि उस रात को मैंने देखा था, बोलकर ये रुक जाती है। और बेबे को बताती है क्यों ना तुम इसके बारे में बता दो। और बेबे जैसे ही कुछ बोलने वाला होती है इस टाइम पर सारे मेंबर आ जाती है और गोइंग को जैसे ही पता चलती है कि जनबे बेबे के ऊपर डाउट कर रहे हैं। गोइंग सारे मेंबर को बताया था कि फूड पॉइजनिंग में बेबे का कोई भी गलती नहीं है। सुबह मेरी भाई ने मुझे मेल कर बताया था कि पैकेजिंग वालों से पैकेजिंग के टाइम कुछ गलती हो गई थी, इसलिए मशरूम मिक्स हो गए थे और हम इस मशरूम को खाकर बीमार पड़ गए थे। जैसे जिस तो बहुत ज्यादा गुस्से में जाती है और जनबे को बोलते है क्या तुम्हें बेबे को चोट पहुंचाने में मजा आती है, और वो बेबे से माफी मांगने के लिए बोलती है, लेकिन जनबे किसी को कुछ बोलता नहीं और यहाँ से चल जाती है। और बेबे जैसे जनबे के पीछे जाने वाला होती है जिसी उसे रोक देती है और उसे बोलती है कि अगर तुम्हें कोई चोट पहुंचाता है तो उसे आसानी से माफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसी को कुछ पता नहीं होता है ना, इसलिए। और बेबे को शांत करने लगती है। उसके बाद जिसी और जिंगा जा रही होती है तो जिंगा बोलती है कि हमें चोट पहुंचाने वाले को हमें जल्दी माफ नहीं करना चाहिए, आज तुम जल्दी ही गुस्सा हो गई, क्या कुछ हुआ है। तो जिसी उसे होता है कि जनबे बेबे का कितना ध्यान रखती है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि जनबे इतना आसानी से बदल जाएगा, लोगों का असली चेहरा पहचानना कितना मुश्किल होती है। तो जिंगा उसे बताती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि उन दोनों में कुछ हुआ है, क्योंकि जनबे ऐसे ही बदल जाने में से लड़के में नहीं है। और बताती है कि ये प्रॉब्लम उन्हीं की है तो उन्हें क्यों नहीं सॉल्व करने देते। और उसे बताती है कि क्यों ना हम कहीं पर अच्छे खाने के लिए चले, बोलकर जिससे जैसे ही जा रही होती है मिस डोंग उनके पास आती है और जिसे मिस डोंग को देखती है वो तो चुप हो जाती है। और मिस डोंग जिंगा को पूछती है कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो जिंगा बता देती
जाती है कि हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो मिस डोंग उन दोनों को अपने घर में खाने के लिए इन्वाइट करती है, जिस बात पर जिंगाओ एग्री हो जाती है। तो मिस डोंग बताती है कि तुम जिस प्रोजेक्ट को सबमिट किए हो, इस प्रोजेक्ट में कुछ प्रॉब्लम है, अगर तुम बिजी हो तो हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन जिसी जिंगाओ को बताई थी कि मुझे बेबे से मिलना है, इसलिए तुम मिस डोंग के साथ जा सकती हो बोलकर वो मिस डोंग के साथ उसे भेज देती है। और उसके बाद जिसी बैठा हुआ होती है तो उसके पास आगे आती है और उसे बोलती है कि तुम जिस टाइम पर बेबे को बोल रही थी कि अगर हमें कोई तकलीफ देता है तो हमें उसे आसानी से माफ नहीं करना चाहिए, उस टाइम पर तुम कुछ अलग ही इंसान लग रहे थे, क्या कुछ हुआ है? लेकिन जिसी उसे कुछ भी बोलता नहीं है और वो यहाँ से चल जाती है। तो संगे उसे पूछती है कि तुम कहाँ पर जा रही हो? तो जिसी उसे बताया थी कि मैं लॉबस्टर खरीदने के लिए जा रही हूँ बोलकर यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरह जिंगाओ काम कर रही होती है तो उसके पास मिस डोंग आती है और उसे बोलती है कोई जल्दी नहीं, ये काम तुम मुझे कल भी खत्म कर दे सकते हो। लेकिन जिंगाओ मिस डोंग को बोलती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं 30 मिनट में ही ये काम खत्म कर दूंगा। तो मिस डोंग बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना बना रही हूँ और तुम खाना खाकर यहाँ से जाना। तो जिंगाओ मिस डोंग को पूछती है कि क्या आपको खाना बनाना आती है? तो मिस डोंग बताया थी कि हाँ मैं खाना बनाना सिखाऊं, ताकि जिस दिन मेरी बेटी मुझे मिल जाए मैं इसके लिए खुद ही खाना बना सकती हूँ बोलकर वो खाना बनाने के लिए यहाँ से चल जाती है। और जिंगाओ जिसको कॉल कर पूछती है कि तुम कर क्या रही हो? तो जिसको बताया थी कि मैं मेरे पापा के लिए खाना बना रही हूँ। ये सुनकर जिंगाओ को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और उसे बोलती है कि तुम तो कभी मेरे लिए खाना नहीं बनाए। तो जिसी जिंगाओ को बोलते है कि तुम चिंता मत करो, पहले मैं मेरे पापा के लिए खाना बना देती हूँ और उसके बाद मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा बोलकर वो कॉल काट देती है। और यहाँ पर जिंगाओ को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही होती है, लेकिन वो ज्यादा कुछ जिसी को बोलता नहीं और अपना काम करने लगती है। और दूसरी तरह जिसी खाना बना रही होती है और वो एक ऊपर एक बाउल तोड़ रही होती है और उसे उन दिनों देख रही होती है। और जो है जिसका पापा को पूछती है क्या आपको जिसका बनाया हुआ खाना खाने का हिम्मत है? तो जिसके पापा उन दोनों को बोलती है जिसी कैसा भी खाना क्यों ना बनाओ, तुम दोनों उसकी खाने का तारीफ करना। और इस बात पर वो दोनों एग्री हो जाती है। और दूसरी तरह जिंगाओ अपना काम खत्म कर लिया होती है और अपने जितने भी गुस्सा होती है वो जिसका दिया हुआ डल के ऊपर निकाल रही होती है। और इस टाइम पर मिस डोंग आ जाती है और जिंगाओ को बताया थी कि खाना रेडी हो गया है, तुम आकर खाना खा लो। और जिंगाओ के सामने जो डॉल रखा हुआ होती है उसे लैपटॉप ने कवर कर लिया होती है, इसलिए उस डॉल को देख नहीं पाती है और वो जिंगाओ को बुलाकर यहाँ से चल जाती है। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में।